जो होता है वह होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो होता है वह होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार कौटिल्य क्लासेस में, द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स। मैं इस परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर आज अपने सभी दोस्तों और अपने सभी बच्चों का यहाँ स्वागत करता हूँ। और ये हमारे प्लेटफॉर्म पर पहला अवसर है कि जब कोई वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इससे संबंधित बहुत सारी बातें इससे पहले होती रही हैं, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स में भी हम लोग इन बातों को करते रहे हैं। और जो कुछ ग्रुप मीटिंग्स हम लोगों के रहे हैं उस दौरान भी हम लोगों ने इस विषय पर बातें की हैं। तो वो बहुप्रतीक्षित समय अब अति निकट है और जिस नियोजन के साथ हम और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा परिवार चल रहा था, निसंदेह बहुत ही जल्द हम सब आपके समक्ष उसी रूप में प्रकट होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि आज दोपहर के समय से एक तूफ़ानी खबर के रूप में फैली है, सभी लोगों को पता है और जिन्हें पता नहीं है तो उन्हें अब पता चल गया होगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जो औपचारिक वेबसाइट है उस पर ये सूचना प्रसारित की जा चुकी है कि कल दोपहर 1:30 बजे आप लोगों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षा के रिज़ल्ट आने वाले हैं। बहुत से प्रयास आप लोगों के, हम लोगों के, सब लोगों के मिले जुले प्रयासों का परिणाम कल हम सबके समक्ष आने वाला है। बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रही हैं, आपके रूटीन टेस्ट होते रहे हैं और जो हमारे कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं उनकी ओर से हम ऐसे भी आश्वस्त हैं कि बेहतर रिजल्ट देंगे वो। और जैसा अपेक्षित था हम लोगों को, तो परीक्षाओं में भी पेपर का जो पैटर्न था लगभग वो वही पैटर्न रहा था और जैसी अपेक्षाएं आप लोगों ने हमसे रखी थी, हम लोग मुमकिन है कि उसमें से कुछ प्रतिशत तक उन अपेक्षाओं पर खरे उतरे हों। जो कमियां जहां रह गई हों उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि संपूर्ण हो पाना ना आपके लिए सहज है ना हमारे लिए सहज है, परंतु फिर भी हमारे प्रयास उसी ओर होने चाहिए। एक शिक्षक बेहतर शिक्षक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो बेहतर विद्यार्थी नहीं है। और विद्यार्थी होने का सिर्फ इतना अर्थ नहीं है कि आपको किसी एक विषय का बहुत अच्छे से ज्ञान है, इतना पर्याप्त नहीं है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, एक शिक्षार्थी हैं और यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपके व्यक्तित्व के हर पहलू से उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसके दर्शन होने चाहिए। आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपकी भाषा, आपकी शैली, हर दृष्टिकोण से वो परिलक्षित होना चाहिए। ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है जो इंसान को सर से लेकर पैर तक अभिमान से सराबोर कर दे। ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है जो दूसरे की योग्यताओं का सम्मान करना ना जानती हो। ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है जो दूसरे की जीत की प्रशंसा करना ना जानती हो। ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जो अपनी कमियों को स्वीकार करना हमें नहीं सिखाती हो। और इसी क्रम को बरकरार रखने के लिए हम सब ने न केवल ये कि एकेडमिक लेवल पर अपने एफर्ट्स किए हैं, बल्कि आपके चरित्र को बेहतर बनाने के लिए और एक बेहतर इंसान को बनाने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं उन सभी प्रयासों को इन कल्चरल इवेंट्स के द्वारा, हमारे ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा हमारे सभी साथियों ने भरसक प्रयासों के साथ कि जो हम सबके द्वारा संभव था वो करने का प्रयास किया है। और इसमें ये बात भी याद रखने वाली है कि हमारे बच्चों ने भी बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर इस बात में हमारा साथ दिया है। तो ये तो आपकी पहली औपचारिक परीक्षा है। जीवन, संपूर्ण मानव जीवन ही परीक्षाओं का एक ज़ख़ीरा है। आप लोगों को बहुत सी परीक्षाओं से गुज़रना है, बहुत सी परीक्षाओं से हमें पार पाना है। जीवन है जब तक तब तक परीक्षाएं चलती रहती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपने प्रयास जिस हद तक किए हों, संभव है कि कुछ लोगों के साथ ये भी हो जाए कि उनके परिणाम अपेक्षित ना हों।
निराश होने की किंचित गुंजाइश नहीं है। या यूं भी हो सकता है कि किसी ने प्रयास उस स्तर के न किए हों और उनके परिणाम कुछ बेहतर आ जाएं, तो फिर उन्हें अति उत्साहित हो जाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एक परीक्षा का परिणाम सामने आता है तो उसमें बहुत सारे कारक निर्भर करते हैं कि कौन कौन सी बातें उसमें रही हैं। फिलहाल उनको यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मूल कहने की बात यही है कि जैसी अपेक्षा हम लोगों ने की थी वैसे परिणाम आप लोगों के रहेंगे। और परिणाम वैसे रहने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी प्रतिशतांक बहुत अच्छी हो तभी बेहतर है। हमारा जो लक्ष्य था वो एक इस प्लेटफॉर्म से कुछ बेहतर बच्चों को निकालना था, और इस प्लेटफॉर्म से आगे जाने पर आप बहुत अच्छे बड़े बड़े संस्थानों में जाएंगे, अपने प्लेटफॉर्म का, कौटिल्य क्लासेस का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो शुभकामनाएं हैं आपके अपने परिवार की ओर से, आप सभी लोगों को अग्रिम बधाइयाँ भी हैं हम लोगों की ओर से। और जैसे प्रयास की उम्मीद सामान्यतः एक सामान्य विद्यार्थी से नहीं की जाती है, उस स्तर के प्रयास हमारे बच्चों ने किए हैं। किसी का शेर है कि दयारो इश्क को मोहब्बत को जलते देखता हूँ, मैं अपने दिल से धुआं सा निकलते देखता हूँ। खुदा करे मेरे बच्चों को फूल मिल जाएं, मैं इनको ख्वाब में कांटों पे चलते देखता हूँ। तो ये वो सब अनुभव हैं जो हम लोगों की निगाहों के सामने से गुजरे हैं, और जैसे जैसे प्रयास करते हुए हम लोगों ने अपने बच्चों को देखा है तो ये लगता है कि इनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो हम सब लोगों की संपूर्ण शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, और इस उम्मीद के साथ कि ये पहला पड़ाव है जीवन का। कोई भी जीत आखिरी जीत नहीं होती है, कोई भी हार आखिरी हार नहीं होती है। हमारे प्रयास में कमी कहीं भी नहीं रहनी चाहिए, और यदि है तो उस कमी का ठीक प्रकार से हमें अवलोकन करना होगा और अगले प्रयास में उन कमियों को सुधार कर, निखार कर और बेहतर तरीके से सामने आना होगा, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और आप ये बात ध्यान रखें कि इस परिवार ने एक ये काम भी किया है कि वो जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच के जो कुछ बाधक थे, जो कुछ बैरियर्स थे, उनको कम करने का एक प्रयास इस संस्थान ने किया है। यानी ये कहते रहे हैं हम लोग कि कभी भी स्टूडेंट को स्टूडेंट के प्रकार से ट्रीट नहीं किया है। हमारे जितने भी बच्चे रहे हैं वो हमारे छोटे भाई या हमारे छोटे बहनों की तरह से हैं, और प्रयास यही रहते हैं कि जिस प्रकार से हम अपनी खुद की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जब आपकी तैयारी होती है तो हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे हम अपनी स्वयं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के परिणाम हो उनसे ना अति उत्साहित होना है, ना हतोत्साहित होना है। अपने टेम्परामेंट को एक स्तर पर बनाए रखना है, उसी में हमारे मानव होने का ध्येय निहित है, उसी में इस परिवार का जो मूल मंत्र है वो निहित है। आप जानते हैं बृहदारण्यक उपनिषद से उद्धृत ये पंक्तियाँ हमारे परिवार का मूल मंत्र हैं। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात आप लोगों को जो असत्य है उससे सत्य की ओर जाना है। इनफैक्ट पूरा जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो असत्य से सत्य की ओर जाने की ही एक यात्रा का नाम है। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, और इसी से हम मृत्यु के ऊपर अमृत को प्राप्त करते हैं। ये सब बातें आपको आने वाले भविष्य में और बेहतर तरीके से सामने आएंगी जब आपके आँखों के समक्ष नए नए अनुभव उभरेंगे। तो ये इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने जीवन में सफलता के उच्चतम ऊंचाइयों को छुएं, उच्चतम शिखरों पर पहुँचें, और ये याद रखें कि 3 परिस्थितियों का साथी कोई नहीं होता। उन 3 परिस्थितियों में मनुष्य सदैव अकेला होता है। संकल्प, संघर्ष और उसकी सफलता, इनका जो 100% होता है वो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत होता है। कुछ प्रतिशतांक दूसरों का हो सकता है, परंतु
जो 100% होता है उसमें व्यक्ति अकेला ही होता है। संकल्प आपको स्वयं लेना होगा, संघर्ष आपका अपना होगा और शिखर पर भी आप अकेले ही जाएंगे। और उस शिखर की यात्रा में यदि आपके अपने कौटिल्य परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, यदि हम ये जानें कि आपकी सफलता की मंजिल जिन रास्तों से होकर गुजरती है, उन रास्तों के किसी मील के एकाध पत्थर पर अगर हम लोगों का नाम लिखा होगा तो इन अर्थों में हम अपने जीवन को और अपने प्रयासों को धन्य समझेंगे। शेष परिणाम जो भी हों, आप लोगों से जो अपेक्षाएं हमें हैं उससे बेहतर ही आप परिणाम देंगे। बाकी जीवन में हार कभी नहीं मानना है, क्योंकि जीतने वाला फिर हार भी सकता है परंतु जिताने वाला कभी नहीं हारता है। आपके जिताने वाले आप लोगों के साथ खड़े हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों को आगामी परिणामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।